हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पहले चैप्टर के मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं क्लास 10 में आने वाले हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 144, यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है पूछा गया है, 2 का घातांक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 144 जो लिखा गया है इसको अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ना, इसलिए अभाज्य संख्याओं से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कटाएंगे इसको, सिंपल समझिए। 2 से इसको भाग लेंगे तो आ जाएगा 72, यहाँ पर आ जाएगा 72। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। फिर अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आएगा 18। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 9। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 144 हमने डिवाइड किया है। इस 144 में हुआ क्या है कि हमें 2 मिला है, कितना 2 देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप, 4 को 2 मिला है तो 2 के पावर हो जाएगा 4, और 3 कितना मिला है 2, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि 2 का घातांक कितना होगा, तो 4 जो आपका है वही 2 का घातांक होगा। तो यहाँ से हम इजिली ये नोट कर सकते हैं कि कितना है हमारा आंसर आया है सी, ऑप्शन नंबर सी, 4 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए। कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरह से बनाना है, घातांक पूछ रहा है उसका, जिस चीज का, तो उसका हम घातांक यहाँ पे लिख लेंगे। ये इजी सा क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज होंगे, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट 96 का अभाज्य गुणनखंड याद करना है, सेम इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। 96 हो गया, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 48 मिलेगा। फिर 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 मिलने वाला है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, और फिर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो मिलेगा 3। मतलब क्या, 96 को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो हमें क्या मिला है, जितना 2 मिला है। आप देख सकते हैं 5 को 2 मिला है तो 5 को 2 इजिली लिख लेना है, इस बार पावर नहीं लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया आप लोग का इसका अभाज्य गुणनखंड। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो लॉसा यानी एलसीएम और एचसीएफ हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन 10th बेसिस पे कैसे हमें इसको एग्जाम में सॉल्व करना है वो आपको बताने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 5 है, तो 5 को हमें करना है डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे जी, 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 को हमने क्या किया, डिवाइड किया तो मिला 5। चलिए दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे 15 लिखा गया है, तो 15 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ सिंपल 3 से तो मिलेगा 5। तो 15 को डिवाइड किए तो हम क्या मिला, 15 को डिवाइड किए हैं तो मिला है 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगेन हम 20 को डिवाइड करते हैं, 20 भी हमारा है, तो 20 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो, और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि 20 को हम जब डिवाइड किए तो मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 5। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम आपको बताते रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए हमें करना है क्या, कि जो सब में मिले और उसका मैक्सिमम पावर को हमें ले लेना है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 5 है तो सिंपल 5 को नोट कर लेना है। उसके बाद क्या, जो नहीं मिले उन सबको लिख देना है। तो 3 नहीं मिल रहा है किसी में और 2 दोनों में नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 में 2 से गुना कर लेंगे, मिल जाएगा 4। तो सबको गुना कर देना है, सिंपल सा, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 60 एलसीएम मिलेगा। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एचसीएफ जो सब में मिले, सब में कॉमन हो, 5 सब में मिला है, कॉमन है ना, इसलिए हम 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हो गया दोनों का एलसीएम एचसीएफ। इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल लेंगे। इसका अनुपात निकालने के लिए हमें इन दोनों को भाग देना होगा, 60 डिवाइड बाई 5, यहां से करेंगे 12 हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसा 36 और मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करते चलिए हमारे साथ साथ।
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला देखना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई क्या, एचसीएफ, लसा गुने मसा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो a और 18 दो हमें संख्या दी गई है, तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई 18। एलसीएम कितना दिया गया है 36, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया गया है 2, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमें a का मान कैलकुलेट करना है, तो a को एक साइड रखेंगे, लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड कितना, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, सिंपल ये समझ लीजिए। ये कटेगा जी, आपका कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा 4, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 6x टू द पावर 4, ये लिखा गया है 6x टू द पावर 4 y तथा ये आप लोग को लिखा गया 12xy, इसका हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। HCF कैलकुलेट करना है, कैसे निकलेगा ये, तो देखिए सबसे पहले इसको खंडित कर लीजिए। 6x टू द पावर 4 और y है ना, इसको हम क्या इससे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। और x टू द पावर 4 इसको रहने देते हैं और y इसको रहने देते हैं, सेम सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 12xy है ना, इसको भी हम क्या करना है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को 2 में से 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे y। हमें निकालना है HCF निकालने का बेसिक तरीका आपको क्या बताया हम, कि दोनों में जो मिले, दोनों में जो कॉमन हो उसको लिख लो पहले, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो दोनों में मिले उसका मैक्सिमम पावर नहीं मिनिमम पावर लिखना है, तो यहाँ पे x है और यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है y मिल रहा है, तो इनको भी लिख लेंगे हम। तो सिंपल सा देख सकते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे 6xy, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से बनाने आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत लो रखे हैं ताकि आप पहले समझ पाए, फिर हम लोग क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछा गया है। इसको परिमेय संख्या, ऐसे रूट है इसमें तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या है, अपरिमेय है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना है जी। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 क्या है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। याद करिए आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू क्या, a माइनस बी, इस तरह से है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इनको इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पहले वाले के स्क्वायर दूसरे वाले के स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया है, तो हम सिंपल वही कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 9 में से 3 के कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो 6 कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सिंपल लिख देंगे, याद है क्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7वां जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका HCF और LCM कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगेन हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से 50 हो गया, इस 50 को हम क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। 50 को हम कैंसिल करेंगे 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 25 मिलेगा। उसके बाद इसको हम यहाँ 5 से कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, कटाएंगे इसको तो 5 मिलेगा यहाँ से। तो 50 को हमने जब कटाया तो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 5। अगेन यहाँ से हम 25 को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको कैंसिल करने वाले हैं 25 को। तो 25 को जब कैंसिल करेंगे 5 से तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 5। तो सिंपल हम क्या लिखे यहाँ पे 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका HCF निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालेंगे तो दोनों में देखो 5 दोनों में है ना ये कॉमन, तो बस इसी को ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 25। और फिर अगेन हम LCM जब निकालेंगे इसका तो दोनों में तो मिल रहा है 5, बराबर भी संख्या है तो 25 हो गया। और क्या नहीं मिल रहा है जी, जो नहीं मिल रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे, माफी चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो सिंपल हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिंपल हमें बचेगा यहाँ पे LCM HCF। इसका गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल कैसे निकलेगा, गुणनफल निकालने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना कर देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई LCM यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आप लोग का 50। अब 50 में यहाँ पे 25 से गुना करेंगे हम लोग को तो मिलेगा 1250। ये हो गया आप लोग को, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं हम यहाँ से जो नहीं मिलता है ना, दोनों में कॉमन नहीं रहता है, उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गया 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है 43 बटा, ये क्या लिखा गया एक बार हम उसको लिखते हैं 43/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3, ये लिखा गया है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा ये बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये बटा में 2 और 5 लिखा गया है ना, इसकी संख्या को देखना होगा कि इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। बोलने का मतलब ये है कि जितना 4 है ये ना पावर में, उतना ही ये 5 का भी होना चाहिए पावर। तो मतलब जितना 2 का पावर हो उतना ही 5 का पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। 43 लिखा गया है, इसको सेम लिख देंगे। उसके बाद 2 के पावर 4, हम क्या करेंगे 5 के पावर 4 लिखेंगे। एक पावर हमने अब खुद से लगाया है, इसलिए एक 5 ऊपर खुद से लगाना ही पड़ेगा। अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको गुना करने वाले हैं। 5 में 3 से 15 के 5 और 4 3 12 गो, 13 गो, 135 तो हमारा यहाँ से आ गया। नहीं, 5 का 20 गो, 21 गो का यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। चलिए तो सिंपल गुना करना है, 15 का 5, अब 20 को 21 को 215 हो जाएगा बटा। अब देखिए 2 में 5, यदि पावर सेम है तो 20 को गुना करते हैं, 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 215 बटा में कितना 1 पे 4 गो 0 हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 3 गो अंक है, अंक काउंट करेंगे 2 1 5, 4 गो यहाँ पे 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 4 गो अंक लाना होगा। 1 0 अपने मन से लगाएंगे, इसलिए ये कितने दशमलव कितने स्थान के बाद रुका, 4 स्थान के बाद रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम लोग कि दशमलव के ये 4 स्थान के बाद क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो 4 इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अगेन हमें क्या करना है, 64 को यहाँ से डिवाइड करना है, आपको बता चुके हैं, तेजी में हम लोग कर लेते हैं। 2 से करेंगे 32 मिलेगा, फिर इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, ये मिलेगा 16, फिर 2 से करेंगे डिवाइड मिलेगा 8, फिर 2 से करेंगे डिवाइड मिलेगा 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया 64 को, तो कितना मिला है जी, जितना 2 मिला है सबको लिख लेते हैं। 6 को 2 मिला है, 6 को 2 को यहाँ पे सिंपल आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 64 है। ये 64 को डिवाइड किए, इतना हमें 2 मिल गया, ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसको 2 की पावर 6 भी हम इसको नोट कर सकते हैं, ये हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10वां क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का लॉसक क्या होता है। जो 2 लगातार सम संख्या है, जैसे मान लीजिए कि लगातार 2 और हो गया कितना 4, तो किससे डिवाइड होंगे, ये सिंपल ये 2 से डिवाइड होंगे, तो इसका लॉसक क्या हो जाएगा, सिंपल लगातार होगा। ये सॉरी यहाँ पे लॉसा नहीं लिखा गया है, मौसा लिखा गया है, मौ छूट गया है, ठीक है। तो मौसा कितना हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो ये याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या, जैसे 10 हो गया 12 हो गया, इसमें क्या मिलेगा, दोनों में 2 मिलेगा, इसलिए क्या होगा, इसका भी लॉसा 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है कि यदि भाग यानी विभाजन एल्गोरिथम है, a = bq + r एक फॉर्मूला होता है, उसमें a का मान q का मान और r का मान दिया गया है, तो b का मान यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, b का वैल्यू क्या होगी। तो a = क्या होता है bq + क्या r, तो a का मान हमारे पास कितना है 72, ठीक है। b का मान हमारे पास कितना है b का मान हमारे पास नहीं है, उसका मान को हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन q का मान हमें ऑलरेडी 8 दिया गया है, अब प्लस r का मान कितना दिया गया है 0। तो हमें क्या करना है, 0 को जो हटा देंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया b, इसलिए b का मान हमारे आ गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको तो 9 मिलेगा, ये हो जाएगा 9 आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √80 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें एक ही मेथड याद रखना है कि इसको हमें कटाना है। सबसे पहले 2 से कटाएंगे मिलेगा कितना 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 20, ये 2 से कटाएंगे तो इसको फिर कितना मिलेगा 10, और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 मिलने वाला है। मतलब क्या कि 80 √80 हम जब लिख रहे हैं तो रूट में कितना आ रहा है जी 2, जितना बार आ रहा है आप इसको डिटेल में समझिए, उसको लिख देना है सिंपल। 4 को 2 है तो 4 को 2 है 5 मिल जाए, तो 4 को 2 में से 2 को बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4, रूट में कितना बच गया 5। अब हमें ये सोचना है ये तो एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयकारी गुणक मतलब इसको परिमेय बना देना है। तो √5 है, तो अगर हम यहाँ पे √5 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी
4 हो गया, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, ये 20 मिल चुका है अपना। तो हमने किस संख्या से गुना किया बताइए आप, √5 से गुना किया तब ना परिमित संख्या बना, इसलिए इसका परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा, √5 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 यहाँ पे जो भी है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा। देखिए हमेशा कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या मतलब क्या, एक हो गई, एक से एक तो हटाइए उसको, दैट्स कॉमन, सब में ही कॉमन होता है ये, ठीक है, इसको हटा देते। अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम क्या करने वाले हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब जो भी है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनका जब आप HCF निकालिएगा तो कभी किसी से नहीं मिलने वाला है, किसी पारा में, ठीक है, किसी भी टेबल में नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, HCF हमेशा 1 होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए दो कंडीशंस आपको ध्यान रखना है, एक होता है शांत के लिए, शांत और अशांत बताना है। तो शांत के लिए क्या होगा, यदि मान लीजिए P है, बटा में 2 के पावर n और 5 के पावर n होगा तो वो शांत होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या तो P के बटा में क्या हो, 2 के पावर n हो, या इस P के बटा में क्या हो, 5 के पावर n हो, ये रहेगा तो शांत है, अन्यथा इसके अलावा दूसरा कुछ कोई भी अंक आ गया तो वो अशांत होता है। तो यहाँ 11 बाई कितना लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, आप अब देख सकते हैं इजिली, 11 तो हमने लिखा है, हमें 5 चाहिए, मिल गया 5, लेकिन यहाँ पे 3 जो एक्स्ट्रा आ चुका है जिसके वजह से ये क्या होगा, दशमलव प्रचार होगा इसका अशांत। तो शांत और शांत वाला भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस के लेवल काफी अभी लो रखे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे कंटेंट आपके बीच में हम इस चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आज ही पोस्ट होगा थोड़ी देर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।